नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे कहां राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया को संबोधित कर क्या कुछ खास कहा। साथ ही बताएंगे ये भी कि जयपुर में आज धूमधाम से निकाली गई तीज की सवारी, और बताएंगे जयपुर के सेंट्रल पार्क में लगाए गए 200 बेलपत्र और पारिजात के पौधे, और आखिरी में बताएंगे कि जयपुर में चिरंजीवी योजना में इलाज के नाम पर हो रहा बड़ा खेल। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वंशावली लेखन भारत की महान परंपरा, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही वंशावलियों के संरक्षण के लिए माइक्रो फिल्म बनाने में राज्य सरकार सहयोग करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में बनेगा वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का कार्यालय। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज वंश लेखक सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह आने का सौभाग्य मिला। वंशावली संरक्षण और संवर्धन एकेडमी जो बनी है और जिसका रूप मैंने आज पहली बार देखा है, इसका इसलिए आपको जाता है क्योंकि बताया गया कि इतने अधिक लोग आए हैं कि 3 हॉल में बैठाना पड़ा उनको। कई बार आया होगा टीएस करने यहाँ पर बैठे हैं, तो पहली बार सुन रहा हूँ कि यहाँ पर 3 हॉल में बैठाने की नौबत आ गई है। तो माने कि आप लोग जो है वंश लेखक समाज जिंदाबाद, वंश लेखक समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग जो है राम जी राव पे विश्वास करते हैं, तब विश्वास कर रहे हैं और उनके बुलावे पे आप लोग सुन रहे हैं। रात को 1 बजे मुझे इतना मिल रही थी कि वहाँ कोई आएगा ही नहीं, मेरा प्रोग्राम में कैंसिल हो गया था। फिर मैंने कहा कि नहीं, उगरा जी को मैंने फोन किया कि चाहे 50 लोग भी आए तब भी मैं आज जाऊँगा। मैंने कहा कि अगर वो आना चाहें तो, अगर वहाँ पे नहीं तो फिर मेरे मुख्यमंत्री निवास पे बुलाऊं, यहीं चाय पिलाऊंगा, वहीं बातचीत करूँगा। हमें पुकरा जी का समय मिला, मैसेज मिला कि आप यहाँ पर आए, अच्छा लगा। तो कहने का मतलब ये है कि वंशावली जो आप लिखते आए हैं पीढ़ियों से, उसी झलक मैंने बाहर देखी है अभी, जब आपके सब लोग बैठे हुए हैं वंशावली की पोथी लेकर के किस प्रकार से आप लोग बरसों से, किसी को याद भी नहीं होगा, बरसों से ये काम करते आ रहे हैं। इसका एक अलग महत्व है। मेरे ख्याल से हमारे देश में ये काम बड़े रूप में हो रहा होगा, दुनिया में हो रहा होगा कहीं कहीं पर यहाँ जिस रूप में इस काम को आप लोगों ने निभाया है, साधनों के अभाव के बावजूद भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साधन हो और काम हो तो अलग बात है। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में कोरोना महामारी के बाद आज तीज की सवारी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकली। जयपुर के तिरपोलिया बाजार से निकलती हुई तीज की सवारी मानो प्रदेश की जनता को मनमोहित करती नजर आई। राज्य सरकार के द्वारा हर वो अथक प्रयास किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश की जनता को कोविड-19 के कारण उनसे दूर दिया था। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तीज को लेकर राज्य की जनता को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए राज्य सरकार हर वो कार्य करेगी जिसके लिए राजस्थान की जनता ने उनको मुख्यमंत्री के लिए चुना था। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। वरिष्ठ उद्यानविद महेश तिवारी ने बताया कि ये पौधे औषधीय महत्व के साथ साथ वंदनीय भी हैं। बेलपत्र श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना में काम लिया जाता है एवं पारिजात वृक्ष के फूल भगवान विष्णु की आराधना में काम में लिए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि ये दोनों पौधों को दिए रूप में भी बहुत उपयोगी है, अर्थात बेलपत्र का फल पेट की आंत संबंधी बीमारियों के लिए उपयोगी है एवं पारिजात वृक्ष के पत्ते गठिया बाय एवं रिंगन बाय में अति उपयोगी है। बता दें, जयपुर विकास प्राधिकरण के सेंट्रल पार्क में दैनिक साधना केंद्र एवं नरेंद्र बेद, डॉक्टर इंदु अरोड़ा व राम बाबू अग्रवाल के सहयोग से 200 बेलपत्र एवं पारिजात के पौधे लगाए गए।
जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की ओर से अफ्रीका की कांगो में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए सीमा सुरक्षा बल के मुख्य प्रहरी बाड़मेर के लाल सावला राम विश्नोई तथा सीकर के लाल हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह की पार्थिव देह के हिंदुस्तान की धरती दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सेना के अधिकारियों एवं जवानों के साथ अमर शहीद के पार्थिव देह को कंधा दिया और पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया गया। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। जालौर जिले के चितलवाना तहसील के ग्राम पंचायत काछेला में सरकारी स्कूल के आगे स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण आए दिन हादसे होते जा रहे हैं। टीचर लादाराम ने बताया कि 12वीं तक स्कूल है, लेकिन स्कूल के आगे स्पीड ब्रेकर संकेत बोर्ड भी नहीं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। पिछले 2-3 हादसे हो चुके हैं और संकेत बोर्ड एवं स्पीड ब्रेकर नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द संज्ञान लेकर समस्या का समाधान किया जाए। तहसील के ग्राम पंचायत काछेला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आगे स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण प्रतिदिन घटना घटती जा रही है। इस पिछले महीने में 2-3 कुछ घटना घटी है और नहीं तो वहाँ पर संकेत बोर्ड है और नई स्पीड ब्रेकर है। प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और हमने PWD विभाग को भी बताया गया है और यहाँ पर संकेत बोर्ड और इसकी वो स्पीड ब्रेकर की बहुत ज़रूरत है। यहाँ सबसे बड़ी स्कूल लगती है और आने जाने वाले वैन काफ़ी यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पर मतलब स्पीड ब्रेकर और संकेत बोर्ड की आवश्यकता है। जालौर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। भीनमाल शहर के नीलकंठ महादेव मंदिर में सावन का तीसरा सोमवार आज शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। बाबा भोले के जयकारों से गुंजायमान हुआ देवालय। भगवान शिव का किया गया जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक। भीनमाल से सी न्यूज़ संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। रेनवाल थाना इलाके के हरसौली भट्टे के पास भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 जनों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के बाद यहां यातायात भी बाधित हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग कार लेकर किशनगढ़ से चामू की ओर जा रहे थे। इसी दौरान हरसौली भट्टे के पास सामने से आ रहे ट्रेलर के कार की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए तथा कार सवार 3 महिलाओं समेत 4 जनों की मौत हो गई तथा एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर थाना प्रभारी उमराव सिंह मय जाब्ते के साथ पहुंचे और घायल को भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को साइड में करवाकर यातायात सुचारू करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेलोनो गाड़ी और ट्रेलर में टक्कर हुई है तो 5 व्यक्ति बेलोनो गाड़ी में थे, जिनमें से 4 की मौत होगी, एक गंभीर घायल है जिसको एसएमएस रेफर कर। गाड़ी इधर रैनवाल से चौमू की तरफ जा रही थी और ट्रेलर रैनवाल की तरफ जा रहा है। रेनवाल से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती धार्मिक स्थान शाकंभरी माता के जाने वाले बीच रास्ते पर स्थित कोट बांध में पिकनिक मनाने आए 3 युवक कोट बांध में नहाने के लिए उतर गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डूबने से तीनों युवकों की मौके पर मौत हो गई है। 3 व्यक्तियों की डूबने से मृत्यु हो गई है, जिस पर थाना अधिकारी और हमारे तहसीलदार जी के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों जो हमारे गोताखोर जो है लगा रखे थे ग्राम पंचायत की तरफ से, उनकी मदद से उनको निकलवाया और अभी मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हमारे पटवारी ने प्रारंभिक तौर पर ये सीमा जो होना बताया वो सीकर जिले में होना बताया। ये तीनों फिलहाल सीकर के ही बताए जा रहे हैं। लोग वहाँ हमारी झुंझुनू की सीमा में चादर के पास में तैनात रहते हैं। 3 पुलिस वाले अपने पुलिस वाले भी थे और हम लोग 2 हैं गोताखोर, रतनलाल कान्नाराम गुर्जर है। तो हम लोगों को सूचना यहाँ से सूचना मिली कि कान्नाराम जी को कॉल किया था उसने कि हमारे जो कोई लोग हो हल्ला मचा रहे थे, इधर सीकर जिला में पड़ता है वैसे तो हमने प्रशासन को सूचना दी और हम लोग यहाँ आए। तब तक आधा घंटा बीत गया था। 1.5 घंटे बाद में बॉडियों को बाहर निकाले गया और ये लोग शराब पी करके पहले तो उत्मात मचा रहे थे यहाँ, और इन यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं इन लोगों ने मना भी किया, लेकिन मना करने के बावजूद भी ये लोग नहाने के लिए अंदर चले गए थे और तीनों एक साथ में ये शराब पिए हुए थे और अंदर जाके डूब गए थे। डूब जाने के बाद में हम लोगों को सूचना दी तो हम हमारी उदयपुर वाटी की पुलिस को और रानौली पुलिस को यहाँ बुला लिया गया है और ये हकीकत में ये सीकर जिले की सीमा में आती है। सीकर जिले की सीमा में डूबे हुए लोग हैं तो बॉडी बाहर निकाल दी गई है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। उदयपुर वाटी से सी न्यूज़ संवाददाता बन्ने सिंह की रिपोर्ट।
आम आदमी पार्टी जयपुर कार्यालय पर कोटा संभाग प्रभारी हिम्मत सिंह हाना ने मीडिया को संबोधित करते बताया कि 10 जनवरी को संग्राम सिंह निवासी केतुनी पोल थाना क्षेत्र के किराए के कमरे में गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लगने पर 3 बच्चियां झुलस गई थी, जिसमें एक की उसी दिन मृत्यु हो गई थी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चियों का इलाज राज्य सरकार ने चिरंजीवी योजना में 40,000 का कराकर हल्की ड्रेसिंग कर छुट्टी कर दी। इलाज न मिलने के कारण बच्चियों के पस पड़ गया। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। ये देख समाज सेवियों ने कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जन सहयोग से थोड़ा इलाज करवाया तो थोड़ी सर्जरी हुई और अभी बच्चियों के कान नाक की सबकी प्लास्टिक सर्जरी होनी है। सिलेंडर से मृत हुई बच्ची एवं उनके इलाज के लिए परिवार कोटा के समाज सेवी हिम्मत सिंह हाना के साथ जिला कलेक्टर से मिले और पूरा मामला बताया। नहीं, आप अभी कह रहे हो ना सहायता मिली, कितनी तकरीबन सहायता मिली, कितना आया? 6 लाख तक की सहायता मिली थी बच्चों के लिए। जो थोड़ा बहुत संस्था से पैसा आया, जैसे कि किसी की जैसे गुंजाइश हुई, जैसे 50,000, कोई 10,000, कोई 2,000, जैसे उन संस्था से इनकी थोड़ी बहुत सर्जरी, वो भी इनकी पैर की इसकी, लेकिन इनकी चेहरे की अभी और इसकी मतलब सर्जरी बाकी बच्चों की। ठीक। 5 से 6 लाख रुपए दानदाताओं से एकत्र होकर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चला, जिसके कारण आगे दोनों बच्चियां जीवित हैं। एकदम मरने के लिए छोड़ दिया। फिर हमें जो थोड़ी बहुत संस्था से पैसे मिले, उससे हमने इन बच्चों का आलोक में हॉस्पिटल में इलाज कराया। अभी भी इनके कान और नाक बनने जरूरी है इन बच्चों के। जब गैस कार्यालय पर आम आदमी पार्टी कार्यालय में हम यहाँ पर उपस्थित है। मैं हिम्मत सिंह हाड़ा, कोटा संभाग प्रभारी। कोटा के परिवार की समस्याओं को लेकर आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। चिरंजीवी योजना के अंदर बहुत बड़ा हो रहा है खेल, आम आदमी इलाज के अभाव में हो रहा है फेल। 10 जनवरी 2022 को एक परिवार ऑटो चालक संग्राम सिंह, जो केतुनी पोल थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ किराए पर रह रहा है, 3 बच्चियां सिलेंडर से झुलस गई थी, जिसमें एक बच्ची की मौत उसी दिन हो गई थी और 2 बच्चियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आनंद फानंद में जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, प्रशासनिक अमला पहुंचा, इलाज करवाया जाता है, फोटो खींचते हैं, लेकिन होता यह है कि 40,000 रुपए का इलाज होने के बाद में चिरंजीवी योजना से 40,000 रुपए का इलाज कराकर परिवार की छुट्टी कर दी गई, ये कहकर कि अब आप घर पर जा सकते हैं, जबकि उस समय बच्चियों का जो इलाज होना था उसका जो एस्टिमेट प्राइवेट हॉस्पिटल से हमने निकलवाया तो वो 15 लाख रुपए का दोनों बच्चियों का इलाज का खर्चा था, जो उनकी सर्जरी होनी थी। गंभीर अवस्था में एक गरीब परिवार, दोनों ही राजनीतिक दलों के हाथ जोड़कर प्रशासन से निवेदन करके मीडिया ने इसको बहुत अच्छे से मामला उठाया भी, जिसके कारण हमारे संज्ञान में आया। हम इस मामले को लेकर कोटा कलेक्टर साहब से भी मिले। जब ये जानने की कोशिश करी कि इस परिवार की छुट्टी 40,000 रुपए का इलाज करके आपने कैसे कर दी, तो कलेक्टर साहब ने जब जानकारी ली तब उन्होंने पूछने पे बताया कि इस कैटेगरी जो है वो 40,000 रुपए की है। तो क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये अभियान और ये जो नाम लिया जाता है ये झूठ है? चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा की सरकार हो, हमेशा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन इतनी मासूम सी छोटी बच्चियां, माँ बाप रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन इन्होंने किसी मानवीय दृष्टि को न देखते हुए जिस तरीके से परिवार को मरने के लिए छोड़ दिया, और प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं कि ये मामला तो आप ही उठा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और इस परिवार को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में भर्ती किया, वहां भी कोई इलाज नहीं मिला और इलाज के नाम पर इनके हाथ में पट्टियां दे दी कि आप इलाज कर लो और अब आप घर पे चले जाओ। तो ये कागज है जो 40,000। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।